अच्छा ये बताओ, जीवन में किसका महत्व ज्यादा है, काम का कि राम का? किसका महत्व ज्यादा है? काम बड़ा कौन है, काम कि राम? कौन बड़ा? कौन? काम जरूरी है कि राम जरूरी है? क्या जरूरी है? काम। कितने लोग समझते हैं कि काम जरूरी है और कितने लोग मानते हैं कि राम जरूरी है? राम जरूरी है, काम भी जरूरी है, पर काम से पहले राम जरूरी है। क्योंकि जब आप कोई काम के नहीं रह जाओगे तब भी राम रहेंगे। राम नाम सत्य है। क्योंकि राम तो आपके जन्म के पहले भी राम है और आपकी मृत्यु के बाद भी। इसलिए काम जरूरी है, पर काम करते हुए राम को ना भुलाइए। क्योंकि राम को भूल जाओगे तो आप जब पड़ जाओगे चिता पे, अर्थी पे, तब भी लोग राम नाम ही पुकारेंगे। इसलिए कहते ना, आखिरी समय अंते नारायण स्मृति। मरते समय किसका नाम आना चाहिए? किसको? जो राम को भूल जाएंगे ना, उनका पतन होना निश्चित है। पहले भारत में देखो, कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जन्म जहां से हुआ उसके मूल हैं गांधी जी। और गांधी जी ने मरते समय क्या बोला? हे राम। क्या बोला? क्या बोला? लेकिन गांधी जी के इस हे राम पर कांग्रेस चल ही नहीं पाई बेचारी। यदि हे राम पर चल पड़ती तो कांग्रेस का कोई कुछ ना बिगाड़ पाता। लेकिन आज कांग्रेस का अस्तित्व यदि खतरे में चला गया तो क्यों? जो राम को भूल गए, जनता उन्हें भूल गई। जो राम को याद रखेंगे, जनता उनको याद रखेगी। कहते ना, जो राम का नहीं वो किसी। इसलिए हमने तो अस्तित्व मिटते देखा। जिनका डंका था, तूती बोलती थी, आज वो डगमगा रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं मेरी मां, आगे बढ़ो, पर राम को भुलाकर नहीं। राम को याद रख के भी तो आगे बढ़ा जा सकता है, हाँ या ना? राम को भुलाने की जरूरत क्या थी? राम क्या है? राम समाज का आईना है, आदर्श है। बेटा कैसा हो? राम जैसा। भाई कैसा हो? राम कैसा भाई के भाई के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ के जंगल चला गया। ऐसा भाई कौन नहीं चाहेगा कि मेरा भाई ऐसा हो? ये राम है। ऐसा बेटा कौन नहीं चाहेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। मां ने कह दिया, सौतेली मां ने, सगी मां ने नहीं, सौतेली मां ने कह दिया वनवास जाओ। जी मां, वाह, ऐसा आज्ञाकारी बेटा कौन नहीं चाहेगा। आज तुम्हारा बेटा आज्ञाकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि राम को मानता नहीं है। जो राम को नहीं मानेगा उसका अपना अस्तित्व खतरे में पहुंच जाएगा। ये बात किसी पार्टी के लिए नहीं है। राम को भुला देगा तुम्हारा बेटा तो उसका अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए राम को भुलाना किसी के लिए हित में नहीं है। कोई भी हो, राम को लेकर चलना पड़ेगा। राम जैसा भाई, राम जैसा बेटा, राम जैसा राजा। राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था।
वाल्मीकि रामायण में पढ़िएगा, एक कुत्ते को न्याय दिया था राम जी ने। कथा है, मैंने कई बार सुनाया है, आपको सुनाई है कि एक कुत्ते को एक भिखारी ने डंडा मार दिया या पत्थर मार दिया, उसके टांग में लग गया। कुत्ता रोता हुआ राम के दरबार में आया, राम जी देखो मैं भौंक रहा था, इसने मुझे पत्थर मार दिया, पांव टूट गया मेरा। राम जी ने भिखारी को बुलाया, यहाँ काहे मारा कुत्ते को? जैसे आजकल ना आप लोग कहीं कुत्ता पड़ा हो तो कुछ लोग कुत्ते को मार देते हैं, कुछ लोग नहीं कुत्ते को मार देते हैं। अब अभी क्या हो रहा, कुछ जगह मैंने सुना कि कुत्ते को जहर का इंजेक्शन दे के मार रहे हैं कुछ लोग। बोले गली में कुत्ते बहुत हो गए हैं तो सब हटा दिया कुत्तों को। तो देखो कुत्तों को भी न्याय राम के राज्य में मिलता था। आज गाय को न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन राम के राज्य में किसको न्याय मिलता था? एक कुत्ता आया, बोला इसने मारा है। राम जी ने भिखारी को बोला, यहाँ क्यों मारा? भिखारी बोला, प्रभु मैं भीख मांग रहा था, ये मुझे देके भां 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 एक पत्थर उठा के मार दिया। राम जी ने कहा कि कुत्ता तुझे देख के नहीं भौंकेगा, कुत्ते का तो काम भौंकना है, तुझे देख के भौंका, तूने मार दिया। भाई तुझे काटता तब तू मारता अपनी रक्षा के लिए, उसका तो स्वभाव भौंकने का है, अब तूने मार दिया है। अब राम जी बोले कुत्ते से, चल भैया ऐसा कर, किसने तुझे काटा है, तुझे मारा है, अब ऐसा कर तू ही न्याय कर, तू ही दंड दे। क्या दंड देना चाहता? कुत्ता बोला कि ऐसा करो, इसको फलानी जगह का नेता बना दो, भिखारी को। राम जी बोले, वारे कुत्ता, ये तूने न्याय किया कि उसकी बल्ले बल्ले कर दी? कुत्ता बोला, प्रभु मैं भी जानता हूं कि बल्ले बल्ले इसकी अभी है, लेकिन मैं भी उस जगह का नेता था, और नेता हो करके जब ये नेता बनेगा तो इसके मन में पाप आएगा, बेईमानी करेगा, और बेईमानी करेगा तो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, और जब इसकी टांग में कोई मारेगा तब मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा। तो राम के राज्य में किसको न्याय मिला? कुत्ते को।